तो हो गया सैलरी का बंटवारा या फिर कुछ और भी बाकी है? हाँ बस हो ही गया। ले लो, ये 4,000 रुपये तुम्हारे खर्चे के लिए और ये 22,000 रुपये मम्मी के लिए। रुस्तम, कब तक चलता रहेगा ये भेदभाव? कैसे भेदभाव? माँ जी को 22,000 रुपए और मुझे बस ये 4,000। सुमन, जो तुम्हें 4,000 रुपये दिए वो तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए, और जो मम्मी को 22,000 रुपये दिए वो उन पैसों से पूरा घर चलाती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें ये लगता है ना कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जो घर नहीं संभाल पाऊंगी। ऐसा मैंने कब कहा? बिल्कुल संभाल सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर हो गया डिसाइड। अगले महीने से ये घर मैं संभालूंगी और जो ये 22,000 रुपए तुम माँ जी को देते हो ना, वो मुझे दे देना। सही है, 4,000 रुपये दो, ये लो 22,000 रुपये, और अगले महीने से क्या, इसी महीने से घर चलाओ। वैसे सुमन, तुम्हें पता है ये 22,000 रुपये मम्मी कहाँ कहाँ खर्च करती है? मुझसे ज्यादा कैसे पता होगा? इस घर में तुमसे ज्यादा मैं रहती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। ऑब्वियसली बात है, घर के राशन पानी में ये पैसे खर्च होते हैं। तो एक काम करो, तुम सबसे पहले इसमें से 3600 रुपये निकाल दो, महीने के दूध का खर्चा और 2200 रुपये आरू की फीस, यानी टोटल 6,000 रुपये। और बिजली पानी सिलेंडर के तुम 3,000 रुपये अलग निकाल दो, और 8,000 रुपये घर का राशन आता है वो भी अलग निकाल दो। और हाँ, कूड़े के 500 रुपये और आरू के ट्यूशन की फीस और मम्मी जी की दवाई, टोटल 3,000 रुपये और निकाल दो। हो गया रुस्तम, या कुछ और भी बाकी है? मोटा मोटा तो हो गया, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बचे हुए पैसों में से देख लेना। अरे लेकिन इसमें तो 2,000 रुपए बच रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगा था मम्मी के पास ज्यादा पैसे बचते? नहीं सुमन, घर का सारा खर्चा संभालने के बाद भी ना मम्मी के पास सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपये बचते हैं, और वो पैसे भी ना अपने ऊपर खर्च नहीं करती, हमारे ऊपर खर्च करती है। कभी आरू को 20-30 रुपए की टॉफी दिला दी, कभी मेरे लिए बाजार से कोई टी शर्ट ले आई या तुम्हारे लिए कोई शूट ले आई, कभी कभी वो फल फ्रूट ले आती है। सच बताऊं तो सुमन, उन्हें हमसे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें हमसे थोड़ा सा सम्मान चाहिए, इस घर के बड़े होने का सम्मान। सुमन, मैं माँ के हाथ में हर महीने सैलरी के 22,000 रुपए तुम्हें पता क्यों देता हूँ? ताकि उन्हें ये लगे कि वो घर की मालकिन आज भी हुई है। लेकिन तुम... क्या हुआ बेटा, कोई बात हो गई क्या? वो दरअसल मम्मी, वो जो 22,000 रुपए आपको घर खर्च के लिए देता हूँ, वो सुमन को लगता है कि अब वो कम है। दरअसल मम्मी जी, अभी हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो मैंने ये देखा कि ये जो 22,000 रुपए देते हैं घर खर्च के लिए वो कम है। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि जो ये 4,000 रुपए मुझे देते हैं तो उसमें से 2,000 रुपए कम करके बाकी के 2,000 वो आपको दे दें। बेटा, तुम्हारे भी तो खर्चे होते हैं, 10 चीजें खरीदनी होती हैं। मैं इतने पैसे में घर चला लूंगी, और उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को बता दूंगी मैं। अब ये लो पैसे, मम्मी जी को दे दो। ये लो माँ। ठीक है बेटा। अब मम्मी जी आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा, बना देना। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना मुझे, सेविंग्स पड़ी है मेरे पास। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर